मोमडन। ये बहुत जरूरी है कि विकसित भारत की राजधानी भी एक विकसित देश का मॉडल शहर बने। क्या आज हमारी दिल्ली को लेकर जो बदहाली देखने को मिल रही है, क्या हम ये कह सकते हैं क्या दिल्ली एक आधुनिक देश की राजधानी, क्या उसका रंग रूप ऐसा नजर आ रहा है क्या? साथियों, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के करोड़ों नागरिक सुबह शाम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और उसमें सब कुछ आ जाता है। साथियों, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके। आपने 21वीं सदी के पहले 14 साल देखे हैं। उसमें कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, फिर 11 साल आपदा सरकार को दिए, लेकिन दिल्ली की समस्या तो वही की वही है। 25 साल इन दोनों ने आपकी दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जब दिल्ली की बात आती है तो किसी ने 14 साल राज किया, किसी ने 11 साल राज किया, फिर भी वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी फूटी सड़कें, गलियों में बहता गंदा पानी, वही जल भराव, वही प्रदूषण। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, कुछ नहीं बदला। इन हालातों से फोन में लगा ले दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? इन फोन में लगा ले, हालातों से दिल्ली को बाहर फोन में निकालना लगा है कि ले, नहीं निकालना है? इसे बंद कर दे। फोन में लगा कौन ले। निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? मोदी ने आपका एक वोट इन मुसीबतों से मुक्ति दिला सकता है। आपके वोट की ताकत है। हमें 11 साल के पेंडिंग काम भी पूरे करने हैं और आने वाले 25-30 साल की तैयारियां भी करनी है। और इसलिए मैं दिल्ली वाली वासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। देश भर में मैं बहुत कुछ कर पाया हूं। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। आज मैं दिल्ली वासियों को कहता हूं, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, मैं दिल्ली वासियों एक परिवार के सदस्य के नाते आपका ख्याल रखूंगा।
मैं अपना समय, शक्ति, बुद्धि जो कुछ भी है आपके लिए खपा दूंगा। साथियों, भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश में करोड़ों लोग टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन, बैंक खाते ऐसी सुविधाओं से वंचित थे। यहां उत्तराखंड से आए काफी सारे परिवार बसे हुए हैं। उत्तराखंड हिमालय की गोद, पहाड़ी इलाका, पैदल जाना हो तो भी दम उखड़ जाए। वहां भाजपा की सरकार है, हमने दूर दराज के गांवों तक सड़कें पहुंचाई है। नौजवान अब वापस गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। 2014 में देश में सिर्फ ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 2014 आप लोगों ने मुझे बिठाया, उसके पहले 2014 के पहले 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल का कनेक्शन था। कितने 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 ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि याद रहे आपको। कितने घरों के पास? 3 करोड़। बीते 5 साल में 12 करोड़ नए परिवारों को नल से जल की सुविधा पहुंचाई है। आप मुझे बताइए, पहले की सरकार में नल से जल की योजना थी कि नहीं थी? कांग्रेस के जमाने में योजना थी। क्या हमने आकर के बंद कर दी? क्या नहीं बंद कर दी। हमने ऊपर से उसको मजबूत किया। उनका काम तो नहीं होता था, वो तो 3 करोड़ घरों पे अटक चुके थे। जो काम देश की आजादी के बाद इतने दिनों नहीं कर पाए, हमने 5 साल में करके दिखाया कि नहीं? हम योजनाएं बंद करने वालों में से नहीं है, हम योजनाओं को बल देने वाले लोगों में से है। और आज इन घरों में नल से साफ पानी आता है। अगर हिंदुस्तान के दूर दराज के गांवों में गरीब से गरीब घर में नल से जल पहुंच सकता है, तो मेरे दिल्ली के भाई बहन मुझे बताएं, देश की राजधानी दिल्ली में ना नल से जल आता है, और जहां आता भी है वो बताने लायक भी नहीं है। पीने की तो बात छोड़ो, साफ नहीं होता है। अगर भाजपा दुर्गम गांवों में पानी का नल पहुंचा सकती है, नल से जल पहुंचा सकती है, तो दिल्ली के हर घर को भी नल से साफ जल ये भाजपा दे सकती है। साथियों, आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में
यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे, आज कह रहे हैं। और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचली साथी हर साल गंदगी में ही छठी मैया की पूजा करें। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है, और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस बात पर कपड़ा डांटने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए हैं, हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, जो एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या आपको ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए बीजेपी सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? कुछ नहीं, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। लाइट बंद कर दो जरा। कौन सी वाली? लाल वाले? जहर पिला करके मारने का प्लान तो कर रहा था। हैं? लाइट बंद करने। हाँ, जा रहा हूँ मैं। चलो। मेरे अरे दिल्ली वो लड़की नहीं भी चलूँ, हैं? लड़की नहीं सो रही। गलती माफ करना इससे बड़ा साइज ले आऊंगा के मैं। नागरिकों का बड़ा बात काम करी, पैसे लेने में कंपनी के। लेकिन जानबूझ करके बदइरादे से सो जा, मैं जाने वाला हूँ, रुक जाओ। न दिल्ली सो को जाइए। भी माफ करता है, न देश को भी माफ करता है। आखिर मैंने हरियाणा की रोटी खा की है, हरियाणा के
मम्मी के पास। अनेक घरों में सुबह यज्ञ होता है। मुझे नहीं पता। ऐसा सात्विक जीवन मैंने हरियाणा में देखा है। जो देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा सीमा पर मां भारती की रक्षा न करता हो। क्या ऐसे लोगों को जहर पिलाने वाले ऐसे आरोप लगा दो आप? अरे ये देश तो ऐसा है, पशु पक्षियों तक तो पानी पिलाता है, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये आपदा है कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। ये वो देश है जो पानी पिलाना धर्म माना जाता है, जहां पियाओ रखने की परंपरा है। इस देश में ऐसे लोग हुए जिन्होंने खुद का घर नहीं बनाया, कि गांव वालों के कुआं खोदा या बावड़ी बना दी। इस देश पे देशवासियों को ऐसा झूठा आरोप लगा दो। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ ही हो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लुटिया यमुना जी में ही डूबेगी। साथियों, आपदा वालों की नीयत ही काम करने की नहीं है। पिछले 5 साल में दिल्ली विधानसभा सिर्फ 70-75 दिन चली है। ये दिल्ली विधानसभा के इतिहास का सबसे कम कामकाज रहा। इस दौरान दिल्ली में समस्याएं बढ़ी, लेकिन कानून सिर्फ 14 पास हुए। 5 साल में 14 कानून, इनमें से भी 5 कानून उनके जो विधायक हैं उनकी सैलरी और पेंशन तो तय करने के लिए रहे। 5 यानी आपदा वालों को दिल्ली की आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की समस्याओं के समाधान ढूंढने के बजाय आपदा वालों को इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। साथियों, आज अगर कोई दिल्ली का नाम लेता है तो सिर्फ यही कहता है कि ये देश की राजधानी है। दिल्ली शहर की अपनी कोई विशेष पहचान नहीं बन पाई। आप पड़ोस में देखिए, गुड़गांव और नोएडा आगे है, वो है। और जिसने सूरजमल विहार में डीयू के पूर्वी कैंपस पर काम शुरू किया है, वो है। साथियों, भाजपा का संकल्प दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाने का है जो रहने के लिए बेस्ट हो, कारोबार के लिए बेस्ट हो।
ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित दिल्ली की पहचान बनेगा। साथियों, दिल्ली को शानदार शहर बनाने के लिए भी हमने दिल्ली की सैकड़ों अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए स्पेशल कैंप चल रहे हैं, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों को भी पानी और सीवर के लिए तरसा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार आते ही पाइपलाइन और सीवर